हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में। जो मैथ की एक्टिविटी होती है, जिनका कि हम मैथमेटिकल प्रूफ किया करते हैं, उनको एक्टिविटी के तौर पर हम कैसे प्रूफ करें जिससे कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। मतलब पहले ऐसा था कि जैसे बोर्ड एग्जाम होता था 100 मार्क्स का, कोई प्रैक्टिकल नहीं होता था, बाकी सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता था। तो मैथ में किसी न किसी तरीके से प्रैक्टिकल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कुछ एक्टिविटीज हर चैप्टर से रिलेटेड रखी गई। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस साल पेपर 2 टर्म्स में आएगा, एक फर्स्ट टर्म में, एक सेकेंड टर्म में। तो फर्स्ट टर्म को के जो चैप्टर्स है उनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज तो एक वीडियो में तो सारी नहीं की जा सकती, लेकिन जो जनरल कंसेप्ट्स है वो किसी को भी समझाया जा सकता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही एक एक्टिविटी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको प्रैक्टिकल के टाइम पर बहुत हेल्प करेगी। अगर वो प्रैक्टिकल आता है तो आपको वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या है कि धीरे धीरे मैं सभी एक्टिविटी जो फर्स्ट टर्म के होंगे वो फर्स्ट टर्म तक लोड करूंगा। ठीक है? तो कभी न कभी आपको काम आ जाएगी फिर सेकेंड टर्म की। तो बच्चों, क्या होता है कि देखो, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए या तो एक बेसिक इक्विपमेंट भी होना चाहिए, जैसे कि हमारा प्रोटेक्टर हो गया, कंपास हो गया, स्केल हो गई, ठीक है, कटिंग और पेस्टिंग से रिलेटेड मटेरियल, तो हम, या फिर ग्राफ हो गया, यही सब होता है मैथ में, और कुछ स्पेसिफिक बनना नहीं है उसके अंदर। तो पहली बात तो ये है कि इसमें बच्चे ज़्यादातर पूछे सर जी क्या क्या लिखा जाए, क्या क्या किया जाए। तो ये मैं बारी बारी से आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है? एक्टिविटी एक मैंने लिख रखी है जो कि चैप्टर 3 से है कि कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की क्या कंडीशंस होती हैं। तो इनको ग्राफ के यूज करके आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ ने कहा टू वेरीफाई द कंडीशंस ऑफ द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर जी क्या क्या लिखना होगा। तो जान लो आप कि पहले मैंने एम लिखा। सबसे पहला काम क्या है कि एम होगा। तो एम आपको बताया जाएगा कि आप कौन से एक्टिविटी करोगे, वो एक्टिविटी कैसे करोगे ये तो आप पहले सीख चुके हैं। तो एम होगा प्री रिक्वेस्ट नॉलेज। अब पता चला कि हमने 12th की एक्टिविटी लिख दी जिसके बारे में आप पहले इसको जानते ही नहीं है ABCD। तो ऐसा नहीं, प्री रिक्वेस्ट नॉलेज मतलब आप ये बात जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। अब जिसको लीनियर इक्वेशन नहीं मालूम है, अब यहाँ 2 क्वेश्चन बन गए। क्या हमने पूछ लिया वाइवा में व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन, तो अब आपको मालूम नहीं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन वैसे तो क्या है कि हमने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है। जो चैप्टर 3 है उसमें जो वीडियो पूरा चैप्टर अपलोड कर रखा, हर एक क्वेश्चन अपलोड कर रखा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपलोड कर रखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, पता नहीं क्या क्या अपलोड कर रखा है। ठीक है ना? तो आप वहाँ पर जा करके इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। यहाँ लिखा पेयर, पेयर का मतलब 2 इक्वेशंस होंगी। 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल x और y, 2 वेरिएबल्स होंगे। a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 b1 क्या होता है, c1 c2 क्या होता है ना, b1 b2 क्या होता है, ये सब मैंने उसके अंदर बताया हुआ। तो ये सारी क्या है कि क्वेश्चन इनमें से कुछ भी आपसे पुटअप किया जा सकता है। भाई प्रैक्टिकल एक तो लिखना है, ठीक है, दूसरा जो लिख करके आपने लिखा है उसकी एक्चुअल में नॉलेज आपको है या नहीं है, ये टीचर ये बात जानने की कोशिश करता है। तो उससे रिलेटेड आपसे क्या करता है कि वाइवा में क्वेश्चन पूछा करता है। ठीक है ना? तो इतनी लाइन लिख के हमने पूछ लिया व्हाट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी क्या होती है, पैरेललिटी क्या होती है,
कंसिस्टेंस में हमारे जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो ये सब बातें क्या होगा कि वो पूछेगा। तो ऐसे ही हम कुछ ये बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो पहले हमने क्या बताया आपको कि एम, जो कि पेपर में या फिर टीचर बताएगा आपको। नंबर 2 पर क्या होगा कि एम के बाद प्री रिक्वेस्ट नॉलेज, पी लिखा जाएगा। या पहले लिख लिया हमने क्या कि मटेरियल रिक्वायर्ड, कि भाई आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इस एक्टिविटी को करने के लिए अगर आपको आती है तो आप जानेंगे कि इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस बात की ज़रूरत पड़ेगी। भाई एक ग्राफ पेपर होगा, प्लेन पेपर होगा, ठीक है, पेंसिल होगी, स्केल होगी, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और किसकी ज़रूरत, भाई इरेजर मान लो गलत हो गया, रब करना पड़ेगा आपको। प्री रिक्वेस्ट नॉलेज, प्री रिक्वेस्ट नॉलेज में बच्चे क्या होगा कि भाई आप, हमने क्वेश्चन ऐसा पूछा है जो कि जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं। भाई आप पढ़ते 10th में 12th का पूछ लिया तो आप कैसे जानोगे, नहीं जान पाओगे। तो यहाँ ऐसा कुछ होगा जो कि आप पहले से जान रखे होंगे, जिसका लिंक होगा इससे, ठीक है ना। तो जिसका इससे लिंक होगा, जैसे ग्राफ आपको बनाना आता है, ठीक है ना, ग्राफ आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है वो आप जानते हैं, 2 वेरिएबल्स क्या होता है वो आप जानते हैं, उसको हम क्या इसमें डालेंगे, प्री रिक्वेस्ट में नॉलेज में डालेंगे। फिर बच्चों क्या है कि थ्योरी में, इस वाले थ्योरी सभी में नहीं लिखनी पड़ती, किसी किसी में थ्योरी होती है। तो ये बात आपको बताई कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/C2। इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कब है भाई, मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिख दिया। ये कब है, जब आपको लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल की दे रखी है, ठीक है। वो दो क्या हमारी है यहाँ पर कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, या A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर, इसमें A1 B1 C1 ये सब इसके अंदर आ जाएगा। डिपेंडेंसी क्या हो जाती है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। यहाँ से थ्योरी में आप और क्या बता सकते हो कि हमने 2 टेबलें बनानी है, एक इक्वेशन से एक दूसरी, एक इस इक्वेशन से एक इस इक्वेशन से, ठीक है ना। क्लियर है ये मैटर। अब ये सब चीज किस में आ जाएगी, थ्योरी में आ जाएगी। अब प्रोसीजर आपका क्या होगा भाई, मैंने लिखा कि यहाँ पे प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में बच्चे हम क्या कहते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा हम बताते हैं, लिखते चले जाते हैं, ये तो प्रोसीजर होता है। तो अब प्रोसीजर के लिए कि भाई मेरे पास सबसे पहले क्या होगा कि 2 इक्वेशंस होंगी। आप 2 इक्वेशन एग्जाम्पल में लिख लो। वो एग्जाम्पल कैसे होना चाहिए, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। 3, अब सपोज कर लो कि मैंने लिख लिया एक शॉर्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे क्या लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिख रखी है 2, ठीक है ना। तो अब लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि A1/A2 1/1 है, यहाँ पर 1/(-1) है। तो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन से ग्राफ कैसा आपका बनता है, किस टाइप का ग्राफ बनता है, दोनों लाइनें क्या होंगी, ग्राफ के थ्रू आप इनसे बनाओगे और वो यहाँ पे ड्रॉ करोगे और वो किसी न किसी पॉइंट पर क्या करेंगी कि इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए कि इससे 2 टेबलें बनानी पड़ेगी, एक इससे बनानी पड़ेगी, एक इससे बनानी पड़ेगी, ठीक है। उनका ग्राफ आप प्लॉट करोगे। तो वेरिफिकेशन क्या होगा जाकर के, वेरिफिकेशन होगा जाकर के कि वो दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। वो दोनों लाइनें क्या करेंगी, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम कहेंगे देखो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। भाई यहाँ से क्या मिलता, मुझे यूनिक सोल्यूशन मिलता। यूनिक सोल्यूशन मतलब लाइंस विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन ही आ जाएगा, ठीक। तो इसको इसलिए इसको यूनिक कहते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ से फॉलो कर रहा है। सपोज करो कि इन्हीं इक्वेशन में मैंने यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ 2 लगा लिया, यहाँ पर भी 2 लगा लिया। अब आपका क्या बढ़ गया,
फिर देखो यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 4/3, ऐसे ही तो बन गया। अब जब ऐसा है तो ये क्या है कि इसको मैं क्या बता रहा हूँ, ये इनकंसिस्टेंस है, ये कंसिस्टेंस है, ये भी कंसिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये इनकंसिस्टेंस में इसमें लाइनें कैसे आती है, पैरेलल आती हैं। क्या इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, ये दोनों इक्वेशन फॉलो कर रही। तो ये सारी बात क्या है, आपको प्रोसीजर में लिखनी होगी। ओके, प्रोसीजर में लिखनी। ऑब्जर्वेशन इसकी क्या होगी कि आपने ये 2 लाइनें ड्रॉ की, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। ठीक, तो रिजल्ट में क्या लिखोगे जाकर के कि जब ये कंडीशन फॉलो करता है तो लाइनें इंटरसेक्ट किया करती हैं। जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, जो कि आपको ग्राफ में बना करके शो करना पड़ेगा। अब वाइवा के लिए क्या है कि पूरा चैप्टर पढ़ाया गया। वाइवा के लिए क्या हुआ कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया गया। तो हमने पता नहीं कि ये 3 इन्हीं में से पूछ लिया। हमने पूछ लिया कि आप इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट कब लगाएंगे, अगर कोई डिलीटेड है कोई बात नहीं, इक्वेटिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस वाइवा में हम पूछ सकते हैं। या छोटा मोटा हमने मान लो कि ऐसी 1-2 पेयर ऑफ इक्वेशन लिख लिया, हमने पूछा कि ये बताओ कब होगा, ये कब होगा, ये भी भाई। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं क्या 2 से सबको रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई कर देता, इस कंडीशन को फॉलो करता, या 8 हो जाता ना, तो 1/2 और 1/2 तीनों बराबर हो गए। तो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, तो लाइनें कैसी होंगी, लाइनें एक कोइंसिडेंस होंगी, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, सो मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। या मैंने क्या लिख दिया कि यहाँ पर कुछ ए लिख लिया, या कोई वेरिएबल और सपोज मान लिया, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट मान लिया। हमने कहा कि जब ये सो मेनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं तो आप बताइए क्या बताएंगे आप कि भाई क्या लाइनें किस टाइप की लाइनें होंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक तो यूनिक सोल्यूशन होगा, एक लाइन्स पैरेलल होंगी, एक किस टाइप की लाइनें होंगी, इस टाइप की लाइनें होंगी। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस वाइवा में इसके हो सकते हैं। रिजल्ट में आप बताएंगे कि पहले वाले ग्राफ पे मैंने क्या बताया, दूसरे ग्राफ में क्या बताया, तीसरे ग्राफ पे मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये एक एक्टिविटी है बच्चों, ठीक है ना, जिसको कि हम आपको हमारे जो जब चैप्टर करा रहे थे तो ग्राफ के थ्रू भी बताया, ग्राफ के बाद किसके थ्रू बताया, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बताया, जिसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना, फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताया, फिर रिड्यूस्ड फॉर्म बताया, वर्ड प्रॉब्लम बताया। तो इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर को बिलोंग करती हैं। तो उनमें से बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत यूजफुल चैप्टर है। ये भी पूछ लिया भाई कहाँ यूज होगा इसका, कैसे यूज होगा, क्या पहले कभी सीखे हो इसको, ठीक है। अगर एक ही इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल की, तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे उसके एक्स वाई के। तो इस टाइप के देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस वी टीचर कैन आस्क ट्यूटर। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्री रिक्वेस्ट नॉलेज, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट और प्रिकॉशंस, ठीक है। तो इतनी हेडिंगें आपको क्या होता है कि पेपर में डालनी पड़ती है और जिसके बारे में आपको नॉलेज हो। तो ये एक क्या थी, एक एक्टिविटी थी, एक प्रैक्टिकल था। ओके, लेट अस सी वन मोर प्रैक्टिकल रिलेटेड टू द अनदर टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड एक बताते हैं आपको। तो ये उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी। Now we have to write the another activity. जो देखो हर अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठा ले या कोई सी भी सप्लीमेंट्री बुक उठा ले तो उसमें कहीं न कहीं एक एक्टिविटी है या 2 एक्टिविटी जरूर लिखी हुई होंगी। जैसे हमारा पहले वाले चैप्टर है कि इक्विलिब्स डिवीजन लेमा, एलसीएम एचसीएफ निकलता है। इक्विलिब्स डिवीजन लेमा हालांकि एचसीएफ के लिए यूज करते हैं, तो वैसे ही उससे रिलेटेड एक्टिविटी बनाई जा सकती है, ठीक है ना।
तो हम एक बात करते हैं, टू वेरीफाई द डिस्टेंस फार्मूला बाय द ग्राफिकल मेथड, यानी हमने फिर से लिख दिया क्या है कि एम टू वेरीफाई डिस्टेंस फार्मूला बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो वेरीफाई डिस्टेंस फार्मूला बाय ग्राफिकल मेथड ये है। तो अब वेरीफाई करना इसको मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर भी मैंने पूरा अपलोड कर रखा है। तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला कैसे प्रूव किया गया, कैसे निकाला गया, पूरा चैप्टर हमने बताया और उसको हालांकि प्रूव करके भी दिखाया कि ये जो डिस्टेंस फार्मूला हमारा आता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया। मान लो कि ए बी एक ये लाइन है, इसके बीच की डिस्टेंस है। तो अब देखो ये जो फिर वही बात है कि इसमें पहले क्या आएगा, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्री रिक्वेस्ट नॉलेज, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, देन प्रिकॉशंस, है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस के लिए, सभी एक्टिविटी के लिए होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला ग्राफिकल हम कैसे, तो ग्राफिकली के लिए पहले क्या आपको पता होना चाहिए। भाई मैंने ये दो एक्टिविटी पहले क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि इसमें दोनों एक्टिविटी में ग्राफ था। ठीक है, दोनों एक्टिविटी में क्या था, ग्राफ था, इसलिए हमने ये दो एक्टिविटी सिलेक्ट की है। अब ये बात हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा मेरा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। यही पूछ लिया भाई, इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं, ये चार रेक्टेंगल बने हुए। कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं, कार्टेशियन ने बताया। ठीक है ना। तो इस तरीके से अब ये दो एक्सिस हैं भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। तो देयर सो मेनी क्वेश्चंस वी कैन आस्क और एनी टीचर कैन आस्क इन द वाइवा टू यू। ओके, अब देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं, अब शीशा कह सकते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनेट कह सकते हैं। तो इस टाइप के सो मेनी क्वेश्चंस वी कैन आस्क। ठीक है, चार क्वाड्रेंट है इसके अंदर, उनके नाम क्या हो सकते हैं, एक्स और वाई। अगर यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे एक्स डेस है, यहाँ पर वाई डेस है। ये इस एक्सिस यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एक्सिस, इस साइड में क्या नेगेटिव एक्सिस, ऊपर क्या पॉजिटिव एक्सिस, नीचे क्या है नेगेटिव एक्सिस, है ना। अगर कोई कोऑर्डिनेट इस टाइप से दे रखा है एक्स जीरो, तो वो कहाँ एक्स लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। जीरो वाई दे रखा, कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। तो बहुत सारे इस टाइप से क्या है, ये सारी बातें कहाँ जानते हैं आप, प्री रिक्वेस्ट नॉलेज में जानते हैं, क्योंकि क्लास 9 में आप इसको पढ़े हैं, या इससे पहले चैप्टर 3 आता है, ये तो चैप्टर 7 था, वहाँ पर आप सीखे हैं इसको। आप बच्चों देखो, सपोज कर लो कि अब हमें चाहिए क्या, मटेरियल रिक्वायर्ड के लिए हमने ग्राफिकल मेथड, ग्राफ एब्सोल्यूटली चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, इरेजर चाहिए, जिस पे मुझे पेस्ट करना हो उसके लिए एक शीट चाहिए, है ना। ये सब प्री रिक्वेस्ट नॉलेज में आ जाएंगे। ठीक, तो अब थ्योरी में ये जो मैं तब से बता रहा हूँ, ये सारा थ्योरी में लिखा जा सकता है, ये फार्मूला वहाँ निकाल के दिखाया जा सकता है। ओके, तो अब देखो, अब मैंने क्या किया कि ये फिर से बना लिया, वो ये फिर से बनाया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर मान लो दो कोऑर्डिनेट ले लिया, ये कोऑर्डिनेट ये एक्स ए मान लिया यहाँ पर और बी मान लिया ये, तो x1 y1, ये क्या मान लिया x2 y2 मान लिया। मुझे डिस्टेंस निकालने हैं, इससे क्लास 9 तक डिस्टेंस नहीं था, कोऑर्डिनेट था, सिर्फ कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना था। ठीक है, लाइन खींचनी थी, लेकिन उस लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना नहीं था। अब देखो आप क्या है कि ये एक राइट एंगल, मैंने ये पैरेलल इसके ड्रॉ कर ली, ये भी इसके पैरेलल ड्रॉ कर ली, और इसके पैरेलल ये एक्स एक्सिस है। अब x1 y1, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, x1 और 0 हो गई। ठीक है, सपोज करो कि आपने ऐसे लिख कर लाइव, मैंने पूछा इसका x1 0 क्यों नाम डाला, तो आप क्या बताओगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, x2 और 0 आ जाएगा, x2 और 0 आ जाएगा। अब ये मुझे निकालनी है, फाइंड आउट करनी,
यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, x2 माइनस x1। ऐसे ही यहाँ से a b यहाँ पे c मान लिया, तो bc किसके बराबर हो गए, y2 माइनस y1। बच्चों ये मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले की वीडियो में अपलोड कर रख चुका हूँ, इस चैप्टर को मैं पूरा अपलोड कर चुका हूँ, तो ये यहाँ पर आएगा। ओके, अब देखो ये इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली इस लाइन के पैरेलल, ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग भाई इसके इक्वल ये आ गया, इसके इक्वल ये आ गया, ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जिसमें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, इन दोनों की वैल्यू गिवन है, उसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या निकल करके आएगा, ये फार्मूला निकल करके आएगा। ओके, तो अब ये इस ट्रायंगल से निकल आया। सपोज करो कि आपने कहा सर जी यहाँ से लाइन ये इस टाइप से चली गई, तो यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए पॉइंट, ये P आ गया, मान लो एक्स वाई आ गया, तो OP आ गया, तो OP बराबर क्या होगा, रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो इस डिस्टेंस फार्मूला का यूज हम कहाँ करेंगे, जो इससे ट्राइंगल प्रूव करेंगे कि स्केलिन है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे इससे प्रूव किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे चैप्टर 7 से रिलेटेड एक एक्टिविटी है। सेक्शन फार्मूला भी इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। ट्रायंगल वाला फार्मूला जो कि अब डिलीटेड है, लेकिन वो भी एक्टिविटी में आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से एक्टिविटी है, और जिन एक्टिविटी को मैंने अभी तो एक ही दो बताई है, हो सकता है मैं कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा डिटेल्ड में और एक्टिविटी बताऊँ। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आए, अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।